बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अरदास का मतलब नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी इसका मतलब क्या है? अरदास का मतलब जी एक प्रेयर, एक प्रार्थना मतलब। और अगर आप पूरी की बात करते हो अरदास सरबत्ते भले दी, तो उसका मतलब है कि सबके लिए अरदास, सबके लिए प्रेयर। सो जो भी आप मांग रहे हो तो आप सबके लिए मांग रहे हो। सो हमारे रिलीजन में हमें जब से हमें सिखाया जो गया है कि जब भी आपने मांगना है गुरुद्वारा में जाके, तो आपने सबके लिए मांगना है। सो इस फिल्म का टाइटल यही है, अरदास अ प्रेयर। सो पहली हमारी फिल्म थी अरदास, दूसरी फिल्म थी अरदास करा, तो अभी जो तीसरी है इसका नाम है अरदास सरबत्ते भले। ये सबके लिए आपने मांगना है इक्वल। अरदास की फ्रेंचाइजी में से ये तीसरा पार्ट है जिसका पैमाना बहुत बढ़ गया है, जी बहुत बड़ा हो गया है। जी तो ऐसे में किस तरह की जिम्मेदारी बन जाती है जी। इसे लोगों तक दर्शकों तक लाने की? सॉरी, जिम्मेदारी बन जाती है। दर्शकों तक ये फिल्म लेकर आने की। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म है जिसका पार्ट आगे से आगे बनते जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी डेफिनेटली बढ़ती जाती है। अगर आप ह्यूमर की बात कर रहे हो तो आपको लगता है कि अगर दूसरी तीसरी बनाएंगे तो और भी हंसाना पड़ेगा। अगर ऐसी फिल्म, क्योंकि ये फिल्म वो फिल्म थी जिसने हमें एक बहुत रिस्पेक्ट, हमें हमें खुद को ऐसा फील हुआ कि यार हमने राइट काम किया है। True. हमारी पूरी टीम मतलब डे वन पे हम इतने अटैच्ड हैं इस फिल्म के साथ, क्योंकि मेरे को तो बहुत खास करके ऐसा हुआ क्योंकि लोग शायद सोचते थे कि मैं कॉमेडी या वैसा फील ही करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि यार ये साइड आपकी हमने कभी देखी नहीं। एज एक्टर को गिपा जी की साइड ये किसी ने देखी नहीं थी, है ना। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ये। तो डेफिनेटली शायद इसी वजह से ये 5 साल लगे इसको बनाते हुए, क्योंकि 2 साल पहले भी हमने एक स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत काम किया था, बट मुझे लगा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है बट शायद अरदास नहीं है, तो इसलिए तब हमने वो नहीं की। तो अभी फाइनली इसको लेके आ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग हमारे लिए भी। कुछ नई कहानियाँ हैं इसमें। बाकी फ़िल्म का जो जोन होता है वो यही होता है कि हम आपको मोटिवेट करें, थोड़ा इजी करें कि आज की डेट में इतनी स्ट्रेस में, इतनी चीज़ों में लाइफ को कैसे जिया जाए, कैसे आपको राइट डिसीज़न लेने चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। बट हमने इसको पूरा एक एंटरटेनमेंट जोन में बताने की कोशिश की। फिल्म की बात करें, मैं ट्रेलर लॉन्च पे भी थी, मैंने देखा कि आप सबका कहना था कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है इस जी। फिल्म में। तो आई एम श्योर आप तीनों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी भी रही होगी फिल्म के साथ काम करने के। क्या कहीं ना कहीं इस फिल्म ने आप लोगों को हील भी किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम फिल्में करते हैं, रूटीन में करते हैं, लेकिन जब भी हम अरदास मूवी करते हैं ना, चाहे वो अरदास फर्स्ट वन थी, सेकंड या अभी, तो हमें ये लगता ही नहीं मूवी कर रहे हैं, हमें लगता है इबादत ही कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअली सिर्फ इबादत लगती है इसमें। और आपको हैरानी होगी कि जब हम ये मूवी कर रहे होते हैं तो हम सब लोगों की लाइफ उतनी डिसिप्लिन्ड होती है, शूटिंग के बाद भी, शूटिंग के पहले भी। मतलब वो एक पीरियड होता है जब हमारे साथ जो बंदा गाड़ी चला रहा है ना, तो उसका भी पता चल जाए कि इसने कभी रात को शराब का एक पैग भी पिया था, तो वो भी बंदा पार्ट टीम का नहीं रहेगा। और फूड जो होता है वो बड़ा कंट्रोल्ड होता है, वो हर चीज़ जो होती है ना इतने ध्यान से होती है कि उसको हम इबादत की तरह ही करते हैं। क्योंकि वो पाकीज़गी अगर सोच में नहीं होगी तो वो ना तो परफॉर्मेंस में आएगी, ना स्क्रीन पे दिखेगी। तो आप समझ सकते हैं हमें क्या हील और क्या फील दिया होगा इस पिक्चर ने। आप दोनों कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं 100% एग्री टू ही इज़ राइट, द होल जर्नी इज़ ओनली सो प्योर, सो ऑनेस्ट। आप उसी लूप में, आप उसी जोन में होते हो ऑफ बीइंग काम, ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। तो ये आपको हमने बचपन से देखा है कॉमेडी में, वी लव यू, आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। पर एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आप में बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, आपको टाइप कास्ट कर दिया। आप मुझसे इतफाक करेंगे? 100% सही है जी। उसका एक रीज़न ये भी है कि हम लोग, हमारी जो फर्स्ट लव है वो पंजाबी सिनेमा है, तो हम लोग यहाँ आते, एक्सप्लोर करते चीज़ों को, मुंबई में रुकते, तो फिर हमें डिफरेंट जॉनर्स में काम करने का मौका मिलता। लेकिन फोकस ही पंजाबी सिनेमा था, हम लोग इसी को आगे बढ़ाना चाहते थे। बीइंग अ पंजाबी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने सिनेमा के लिए काम करूँ। तो वहाँ पे ना कुछ सेट जॉनर थे, उसमें कॉमेडी से लोग बाहर निकल के सोच नहीं पा रहे थे। कोई सोचता था तो फैमिली ड्रामा तक, है ना। तो उसमें भी जो हमारा करेक्टर होता था वो कॉमिक होता था। वो लोगों को ये सेफ साइड लगती थी कि ये पिक्चर में हंसा देंगे तो ये साइड तो सेफ हो गई अपनी, है ना। तो कोई करेज नहीं था लोगों में, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि ऐसा सिनेमा आगे लेके आए। तो मुझे लगता है कि
ये फिल्म अरदास या इसकी जो पूरी फ्रेंचाइजी की बात करूं या कुछ और फिल्में ऐसी बनी 2-4 जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर जो एक बंदे की भूख होती है, जो मुझे लगता था कि शायद वो चीज़ अंदर लेके निकल जाएंगे दुनिया से, क्योंकि वो कॉमेडी ब्रेड एंड बटर है ना। तो ये एक एक्टर का असल उसकी सोल है जो मुझे इन पिक्चरों में काम करने का मौका मिला है। तो राइटली सेड कि वो टाइप कास्ट कर दिया जाता है और आपको रोटी पानी चल रहा है, आप कहते हो ठीक है करो भाई, लेकिन मुझे लगता है कि अब सुकून है अंदर एक कि मुझे ऐसा काम करने को मिला। आपने ये फिल्म की जर्नी देखी है बतौर निर्देशक अरदास फिल्म, 3 फिल्मों में आपने किस तरह की ग्रोथ देखी है उनकी बतौर निर्देशक? बिल्कुल, मैंने इनको मुंह पे कहता हूँ, जिस दिन पहले इन्होंने मुझे कहा था कि ये मूवी हम बना रहे हैं, पहले तो मुझे लगा ये क्यों बना रहे हैं, मोटिवेशनल मूवी है ना, कौन सुनता है आजकल बातें किसी की, अच्छी बातें तो माँ बाप की नहीं सुनते बच्चे, है ना। तो फिर हम मेरी बातें क्यों सुनेंगे लोग अच्छी कि ऐसे बनो ऐसे करो। लेकिन हमें पता था कि नीड ऑफ द आवर तो है ये, ऐसा सिनेमा होना चाहिए। तो फिर दूसरा झटका मुझे लगा कि ये कह रहे हैं मैं खुद डायरेक्ट करूँगा। तो अब इनके घर में बैठे बात हो रही थी, मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, है ना। तो आई स्केर्ड कि यार अब क्या करूँ, इनको मना कैसे करूँ, क्योंकि मुझे वो लगा ही नहीं था कभी कि इनका डायरेक्शन की तरफ भी ध्यान जाएगा। बट ट्रस्ट मी, ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब इन्होंने पहला ही शॉट लिया, उसके बाद वो दूसरा शॉट, वो जैसे सीन डिज़ाइन करते जा रहे थे, वेरी फर्स्ट डे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि आई एम इन द सेफ हैंड्स एंड ही इज़ गोना डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वही हुआ फिर अरदास में। तो अब तो हमें हमारी ट्यूनिंग ऐसी है कि हम लोगों का ना टेलीपैथी काम करती है। जैसे हमने एक सीन शॉट कर रहे हैं, हम लोग सारे तालियां भी मार रहे हैं, वाह वाह बहुत अच्छा हो गया। तो ये मोनीटर पे बैठे दूर से माइक में बोलते हैं पाजी, तो मैं समझ आता हूँ, मैं क्या एक और करना है ना, हाँ उसी बात के लिए कहते हाँ जी, मैं क्या एक और करते हैं। फिर हम दोबारा इनके उठ के आने से पहले ही हम दूसरा कर देते हैं कि पाजी ये ठीक है, ये चाहिए था। तो अब तो हमारा एक ऐसा बॉन्डिंग है कि अब इशारे भी नहीं करने पड़ते, दूर से समझ जाते हैं हम क्या चाहते हैं। इस तरह का पेड एक्सपीरियंस आर्टिस्ट का आपके ऊपर बतौर निर्देशक कितना बूस्ट करता है अंदर का निर्देशक? बहुत बूस्ट करता है जी। मैंने पहले भी एक बार ये बात डिस्कस की थी कि एक्चुअली ये जो ट्रस्ट है वो मेरे को इतनी सपोर्ट देता है फिल्म अच्छी बनाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका कोई सीनियर आर्टिस्ट आपके साथ है, तो कुकी पाजी के साथ तो मेरी चलो बहुत फ्रेंडशिप है, हम शुरू से दोस्त हैं, एक दूसरे को हम कह सकते हैं, चीज़ें कह लेते हैं। और इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, सोही साहब हैं, निर्मल ऋषि जी हैं। सो कई बार आप जाके डायरेक्टली बोल ही नहीं पाते कि यार ये ठीक नहीं है। तो मेरे पास इतनी छूट है, मतलब मैं जाके वैन में सबके सामने भी बोल सकता था, है ना, कि नहीं मैम ये इतना नहीं करिए, इन्होंने इतना करिए, ठीक नहीं लग रहा, इन्होंने इतना करो। कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानता था। और एक मेरा शुरू से मेरा मानना है कि जो आपका सेट है ना, आप जितने लोग काम कर रहे हो वो बहुत परिवार की तरह होने चाहिए। आप सब एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए। आपको आप जब नहीं काम कर रहे, आपका कट हो गया, ये लोग बैठे हैं, ये आपस में एक दूसरे को मजाक कर सकें, ये बातें कर सकें, एक दूसरे के साथ हंस सकें, कोई किसी का दुख सुख है वो बांट सके। क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी फिल्म में पॉजिटिविटी आती है, आप एक दूसरे को बोल सकते हो। कई बार क्या होता है कि कुकी पाजी के मन में कुछ है कि यार जैस्मिन ठीक नहीं कर रही, बट इनको लगता है कि शायद मैं इसको कुछ आइडिया दूंगा तो ये बुरा ही ना मान जाए कि सबके सामने यार मेरे को बोला कि अगर तू ऐसे करे इट मीन्स मेरे को पता नहीं है। तो मेरी ये बहुत ओपन है, तो वो बहुत सपोर्ट मिलती है। जितने आर्टिस्ट हैं सीनियर, वो एक दूसरे से बात करते हैं। कुकी पाजी बहुत सी चीज़ें बोल देते हैं। इवन ये नहीं है कि मैंने ही आके इनको बोलना है कुछ, कई बार मुझे ये आके बोलते हैं कि यार ये लाइन को अगर ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ यार जो चीज़ राइट है मुझे लगती है, अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं बोलूँगा पाजी सही बोल रहे हो, बट मुझे नहीं, इन्होंने बोलना ठीक है। तो वो ट्रस्ट, वो फेथ जो एक दूसरे पे है, वही हमेशा होता है कि फ़िल्म की स्ट्रेंथ वही होती है। इट्स अ टीम वर्क। वही आपने कहा था पहली अरदास आपने 2 घंटे में लिखी, इसको कितना टाइम लगा? 2 घंटे में लिखने का हमेशा ऐसा मतलब है कि मैं लिखता हूँ पेपर पेन पे, कई बंदे लिखते हैं कंप्यूटर पे। तो मेरा क्या होता है कि मैं अपने दिमाग में चीज़ें घुमाता रहता हूँ, दिमाग में चलती रहती है। तो मैं लिखने बैठता हूँ जब, तब मेरे दिमाग में मोटी मोटी सारी होती है कि मैंने लिखना क्या है, तो मैंने खटाक से वो लिखी। तो इसको भी मैंने जब लिखने लगे थे तो हमने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। स्क्रीन प्ले तो हमने बहुत जल्दी बना लिया था। तो मुझे याद है डायलॉग इसके, मैंने हॉलीडे पे जाना था फैमिली के साथ,
तो वहाँ पे मैंने लिखे सारे के सारे। तो मैं सुबह उठता था तो रोज़ 4-5 6 सीन लिखते थे। तो हॉलीडे थोड़ी थी फिर वो, ये तो फैमिली को बोला था हॉलीडे है, हॉलीडेज तो नहीं थे। एक्चुअली क्या था, हम रात को डिनर करके जब सोते थे तो मैं सुबह उठता हूँ बहुत अर्ली, तो मैं उनको बोलता था, पहली हॉलीडे था तो मैं बच्चों को बोलता था कि जल्दी नहीं उठना, आराम से उठना है, कोई जल्दी नहीं है ताकि मैं सुबह काम कर लूँ। आए हो तो ऐसे थोड़ी है कि स्कूल जाना है। तो वो थोड़ा लेट उठते थे, तो मैं जब तक वो उठते थे तब तक हम 6-7 सीन लिख लेते थे, पूरे का पूरा सॉर्टेड कर लेते थे। तो हमने पंजाबी कैरेक्टर जो हमने हिंदी सिनेमा में हमने यूजुअली एज ए ऑडियंस देखी, बहुत बदलाव आया है। जी क्योंकि पहले इनको हमने बहुत कैरिकेचरिश तरीके से देखा है, अब जो देखे हैं बहुत चेंजेस हैं। आप एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए पंजाबी व्हाट यू फील कि इस तरह से चेंज आ रहा है एंड पीपल का एक सेंसिटिविटी बढ़ रहा है हर एक प्रांत के लोगों की तरफ से? बिल्कुल जी, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमें भी जब हमारे दिमाग में क्या है, जब कोई चेन्नई का करेक्टर या साउथ का करेक्टर है ना, तो वो यही करे आइए यो, है ना, हम इसके अलावा कुछ पता ही नहीं कि हो सकता है ये उनको लगता हो यार ये हम ऐसे थोड़ी हैं। ऐसे ही हमारी बहुत बड़ी इस चीज़ में प्रॉब्लम थी कि जब भी सरदार जी को दिखाना है फिल्म में दिखाते, ओ ले कोई लस्सी शस्सी, चाहे वो शिमला में बर्फ़ में बैठा वहाँ भी लस्सी मांगेगा, क्यों, उसको निमोनिया करवाना है ना। वो किसी के मर्ग पे भी हॉस्पिटल पता करने जाएगा, फूल लेके जाएगा, ओए आहूँ आहूँ, वो आहूँ आहूँ आहूँ, मैंने कहा भाई साहब बीमार है, चलो पता ही लेके आते हैं। ये हमारा करेक्टर थोड़ी ना है। तो एक दिमाग में फिक्स कर लिया था कि सरदार जी को दिखाना है ऐसे ही दिखाओ, तो ये नहीं है। मुझे खुशी हुई जब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई हैं। रॉकेट सिंह पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें वो रणवीर कपूर को पगड़ी बांधी है तो क्या स्मार्ट सरदार लग रहा है ना। तो समझ में आया बॉलीवुड को कि नहीं, सरदार जी पगड़ी कैसे बांधते हैं। सबसे पहले सिंह इज किंग में अक्षय भाई को हमने वो पगड़ी बांधी थी, वो जो भूतनी के वाले गाने में, वो जो पहला जो पोर्शन था पिक्चर में बाद में आता है, लेकिन वो शूट पहले हो चुका था। और वो इतना अफसोस कर रहे थे कि मुझे पता होता ये पगड़ी की ऐसी ये बनती ऐसे शान होती है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन में भी यही बांधता, है ना। तो ऐसे ही अभी उनकी एक पिक्चर आई थी मिशन रानीगंज, वो सरदार जी का करेक्टर देखिए, उनको टाइगर ऑफ बंगाल का खिताब दिया गया। ये करेक्टर होते हैं। हमारे आज़ाद हिंद फौज के पहले जनरल थे जनरल मोहन सिंह, ये करेक्टर हैं। और कितने परमवीर, आज तक एयरफोर्स के पास एक ही परमवीर चक्कर है, वो निर्मलजीत सिंह सेखों का है। ये करेक्टर हैं। जो अभी फाइबर ऑप्टिक के ऊपर सारी दुनिया चल रही है, इसको एक मोगा के सरदार जी हैं, यूएस में रहते थे, उन्होंने इन्वेंट किया है, नरेंद्र सिंह कपानी ने। अभी पूरे वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ हैं, है ना, वो हैं अजय सिंह बांगा। तो इससे बड़ा इकोनॉमिस्ट दुनिया में कौन होगा। तो ये करेक्टर हैं हमारे, लेकिन दिखाएंगे लस्सी शस्सी पिलाओ, आहूँ आहूँ। तो इस दौर में हमने कोशिश की है कि जो पंजाबी है, जो सरदार जी, इनका जो रियल करेक्टर है, इनकी जो अप्रोच है, इनकी जो सोच है, उसको सामने लाया जाए।